IMF पाकिस्तान में पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा क्यों चाहता है? बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के 9वें मिशन ने 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया था और हुकूमत को मुआशी मामलात पर मजीद अमल दरामद करते हुए गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ को ख़त्म करने, मुस्तहकम आमदन के ज़राए इख्तियार करने समेत मुख्तलिफ इक़दामात करने का कहा था, जिसके असरात अब सामने नजर आने लगे हैं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानिब से बुध को पेश किए जाने वाले ज़िमनी मालियाती बिल में 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। पेट्रोल, गैस और दीगर अशिया की कीमतों पर टैक्स और इजाफे के बाद ये सवाल पैदा होता है कि IMF क्यों चाहता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ खसूसन पेट्रोल, बिजली और गैस वगैरह आवाम के लिए महंगी हो। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों का तयन IMF नहीं बल्कि नेपरा और ओगरा जैसे रेगुलेटर करते हैं। उनका कहना था कि रेगुलेटर जिन कीमतों का तयन करते हैं, हुकूमत अपनी सियासी मजबूरियों के बायस वो कीमतें सार्फिन तक नहीं पहुँचा पाती, जिसके बायस हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ती है और हुकूमत को इस मद में खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। कि मिसाल के तौर पर ओगरा ने सितंबर 2020 में गैस की जो कीमत मुकर्रर की वो अब तक हम सार्फिन को नहीं दे सके, जिससे 1600 अरब रुपए का खसारा पैदा हुआ। उनका कहना था कि जब IMF ये कहता है कि आप रेगुलेटर की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत सार्फिन तक बराह रास्त पहुँचाएँ तो हुकूमत को इजाफा करके खसारा को कम करना पड़ता है और बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। आरिफ हबीब लिमिटेड की लीड इकोनॉमिस्ट और माहिर इक़्तिसादियात सना तौसीक ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि IMF ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें महंगी हों। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि वो अपनी मईशत को दुरुस्त सिमत में ले आएँ। किसी भी मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए जो इक़दामात उठाने पड़ते हैं, इससे महंगाई होती है। गैस, बिजली और पेट्रोल के नरखों पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करने से कीमतों में इजाफा होता है। इससे हुकूमत का माली खसारा कम होगा, मगर इसका मलबा आम सारिफ पर पड़ता है और इसकी कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। सना तौसीक का कहना था कि IMF पाकिस्तान से कहता है कि आप अपनी करेंसी को फ्री फ्लूट पर रखें और मसनूई तौर पर इसको मत रोकें, तो इससे आपके रुपए की कदर में कमी होती है और दरामदात की सूरत में आप महंगी चीज़ें दरामदात करते हैं और इसका असर भी सारिफ पर पड़ता है। सहाफ़ी और माहिर इक़्तिसादी अमूर शहबाज राना का कहना है कि IMF का पाकिस्तान से मुतालबा है कि आप सारिफीन से किसी भी चीज़ यानी गैस, बिजली और पेट्रोल की असल कीमत वसूल करें। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। ताहम उनका कहना था कि जहां हम IMF को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं वो ये है कि जिस किस्म के टैक्सेस अभी ज़िमनी मालियाती बिल में लगाए गए हैं, IMF को ये कबूल नहीं करने चाहिए थे। उनका कहना था कि GST का रेट तो बढ़ा दिया गया, लेकिन ताजरों पर नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। ये IMF की मुजरिमाना गफलत है, क्योंकि एक तरफ वो हुकूमत पर दबाव डालता है कि मुस्तकिल इक़दामात उठाए। उनका कहना है कि GST में इजाफे से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी। यहाँ ये सवाल भी जहन में जन्म लेता है कि अगर IMF पाकिस्तान के मुआशी मामलात पर इतना असर रसूख रखता है तो पाकिस्तान को कर्ज देने में ताख़ीर क्यों कर रहा है? IMF पाकिस्तान को कर्ज देने में हिचकिचाहट का शिकार क्यों? डॉक्टर खाकान नजीब के मुताबिक ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान और IMF में इस वक्त एतमाद का फुकदान है और इसी वजह से IMF के रवां प्रोग्राम का 7वां जायज़ा इजलास भी ताख़ीर का शिकार हुआ और अब 9वें मिशन का जायज़ा इजलास भी नवंबर से ताख़ीर का शिकार होते हुए फरवरी तक आ गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी साबिक़ हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि इमरान खान हुकूमत ने अपने ही किए हुए मुआहदे से इनहराफ किया और मुआहदे के कलीदी निकात के बरक्स फैसले करते हुए उसको मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में IMF का मुआहिदा ताअत्तुल का शिकार हुआ और IMF और पाकिस्तान के दरमियान भरोसे के हवाले से एक वसी खलीज आ गई। डॉक्टर खाकान नजीब का कहना था कि हुकूमत की जानिब से उठाए गए हालिया इक़दामात से IMF का एतमाद बहाल होगा और कभी इम्कान है कि अगले 1 से 2 हफ्तों में हुकूमत IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। सना तौफीक के मुताबिक IMF पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी करने से इसलिए हिचकिचा रहा है क्योंकि गुज़िश्ता बरस सितंबर में 7वें और 8वें जायज़ा इजलास के बाद IMF ने पाकिस्तान को मईशत के हवाले से चंद इक़दामात उठाने के लिए कहा था, जिनमें गैस, बिजली और पेट्रोल समेत दीगर चंद सब्सिडीज़ ख़त्म करना शामिल था, लेकिन हुकूमत ने इस इक़दामात में ताख़ीर की।
मुल्की खजाना के ज़खायर 3 अरब से भी नीचे आ गए। सना तोसी का कहना था कि हुकूमत ने सियासी वजूहात के बाइस इकदाम नहीं किए क्योंकि ये बराह रास्त अवाम पर असरअंदाज होने थे। उनका कहना था कि अब IMF का मुतालबा है कि पहले आप यानी पाकिस्तान ये इकदाम उठाएं, गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ को ख़त्म करें और अपने खसारे को कम करें, तो हम आपके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। और उम्मीद है कि हुकूमत की जानिब से उठाए गए हालिया इकदाम जो यकीनन बहुत सख्त हैं से IMF का एतमाद बहाल होगा और मार्च में पाकिस्तान को किस्त जारी हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश, आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा।